Hi friends, hope you are all doing great. This is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani. वेलनेस की बातों में मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ आता है. आपकी फ़िज़िकल हेल्थ आती है, आपकी मेंटल हेल्थ आती है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ आती है, आपकी इमोशनल हेल्थ आती है. तो हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बातें करते रहें. तो इस जो वीडियोस में और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के मन में जो सवाल आते हैं, कौन कौन सी बातें आप जानना चाहते होंगे, आई कीप थिंकिंग अबाउट ऑल दोज. तो फिर मैं उस हिसाब से अपनी वीडियोस बनाने लगती हूँ. तो मेरे मन में ख्याल आया कि सब लोग जो है ना वो सप्लीमेंट्स को लेकर ज़रूर कॉन्फ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि कोई कहता है सप्लीमेंट्स लो, कोई कहता है नहीं लो. उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, सप्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमें लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए. तो आज मैं कोशिश करूँगी आपका जो है थोड़ा माइंड क्लियर करने की कि सप्लीमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने और कब लेने. सबसे पहले तो हम बात शुरू करेंगे कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं. सप्लीमेंट्स एक अम्ब्रेला टर्म है, पूरी वो जो कहते हैं ना कि कवर करती है, जिसमें आपके विटामिन्स आ जाते हैं, आपके मिनरल्स आ जाते हैं, आपकी हेल्थ फूड्स आ जाती हैं. आपके घर में जो भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो आपको लगता है हमारी हेल्थ को एनहांस करते हैं, वो लिक्विड्स भी हो सकते हैं, वो पाउडर्स भी हो सकते हैं, वो कैप्सूल्स भी हो सकती हैं, टैबलेट्स भी हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है. सबसे पहली बात जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि सप्लीमेंट्स दे आर नॉट फूड. सप्लीमेंट्स फूड नहीं हैं, वो हमारी डाइट का पार्ट नहीं है, वो उसको हम फूड काउंट नहीं करते. वो ओवर एंड अबव व्हाट वी ईट, तो वो सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसका नाम ही सप्लीमेंट है कि हम अपनी फूड को और चीज़ों के साथ सप्लीमेंट कर रहे हैं. जैसे हमारा नमक है, उसमें हमें आयोडीन डाल के अवेलेबल है मार्केट में. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जो हमारा गॉइटर की प्रॉब्लम ना हो, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ऐसे ही बहुत सारी फूड्स हैं जो हम शेल्फ में से उठाते हैं, वो उन पे लिखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, विद विटामिन डी, कुछ ना कुछ उसमें फोर्टिफाइड विद जिंक मेंशन किया होता है. तो वो जो है ना सप्लीमेंट्स, वो सारे, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि दे आर ऑल सिंथेटिक. मैं आपको बताऊँ विटामिन्स और मिनरल्स में क्या फ़र्क होता है. पहले विटामिन्स हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, वो हमें या प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स से मिलते हैं. और ये जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आप में से जो लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे कभी, उनको सबको पता होगा कि हमारा एक पीरियोडिक टेबल होता था, उसमें एलिमेंट्स के नाम होते थे जो हमें सब रटने पड़ते थे, सब ने रटे भी होते थे. तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, कैल्शियम, ये सारे जो एलिमेंट्स थे उसमें, ये सारे मिनरल्स होते हैं. विटामिन्स एज वेल एज मिनरल्स हमें अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, जैसे हम कहते हैं ना कि आटे में नमक डालते हैं, वो भी शायद ज़्यादा होता होगा, बहुत कम मात्रा में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है. ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने के काम आते हैं. अगर मैं आपको गिनाने लगूँ A to Z, विटामिन ए से लेकर जिंक तक, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हमारी जो डाइट का पार्ट है. विटामिन ए हमारी VN के लिए, हमारी नाइट ब्लाइंडनेस के लिए स्पेशली बच्चों में यूज़ किया जाता है. B कॉम्प्लेक्स है जो कॉम्प्लेक्स, वो तो पूरे का पूरा झुंड है विटामिन्स का. B1 से लेकर B12 तक पूरा एक ग्रुप है, उनका सबका अलग अलग फंक्शन है. तो इनमें से खास करके जो B6, B12, उनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. वो हमारी नर्व जो हेल्थ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी सेल एनर्जी के, सेल डैमेज को रोकने के लिए ज़रूरी है. विटामिन सी, आजकल आप सब सुन रहे होंगे, कोरोना चल रहा है तो सब आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि विटामिन सी लिया जाए, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है. विटामिन डी, जिसको हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं, ये हमें धूप से मिलता है. सिर्फ 15 मिनट भी हम धूप में बैठ जाएं तो हमारी विटामिन डी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, लेकिन हम नहीं बैठते. विटामिन ई जो है, ये हमारी जो सी और ई है, इनको हम बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. ये हमारी बॉडी में से
जो अनवांटेड टॉक्सिन्स हैं उनको निकालते हैं। ये हमारी सेल डैमेज को ठीक करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को सही रखते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स को सही रखते हैं। सो हर विटामिन का, हर मिनरल का अपना कोई ना कोई रोल है हमारी बॉडी में। आपने कभी सोचा कि आप जो सप्लीमेंट्स लेते हो मैं आपको बताऊं कि आपके घर में इमरजेंसी मेडिसिन किट हो या ना हो, सबके घर में सप्लीमेंट्स ज़रूर पड़े होंगे, कोई ना कोई, किसी ना किसी फॉर्म में। जो यंगस्टर्स हैं उनको तो जिम वाले नहीं छोड़ते, ये वाला शेक पी लो, वो वाला सप्लीमेंट ले लो, आपके बॉडी मास बन जाएगा, आपके मसल्स बन जाएंगे, ये सारा प्रोटीन है, ये लेना है, वो लेना है। हम लोग भी सुबह सुबह उठकर खूब सारे विटामिन मिनरल्स का इतना बड़ा लेकर खा लेते हैं खाने के बाद, और हमें लगता है कि अब हम बीमारियों से दूर रहेंगे, हमारी बॉडी की जो नीड्स हैं पूरी हो गई हैं, और अब हम बिल्कुल बाकियों से बेहतर हमारी हेल्थ हो गई है, हम सही रहेंगे। आपने कभी सोचा कि आपको विटामिन्स और ये जो बाकी सप्लीमेंट्स हैं इनके बारे में कौन बताता है आपको? या तो आपके फ्रेंड्स बताते हैं, या आपकी फैमिली बताती है, आपका क्लोज जो नेबर्स हैं वो बता सकते हैं, आपके टीवी कमर्शियल्स बताते हैं, आपके मैगजीन्स बताते हैं। उनमें से आप देखते हो, सुनते हो कि अच्छा ये वाली हेल्थ फूड है, ये लेने से ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप में इतनी एनर्जी आ गई। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो तो आपको बोलती हैं कि हमारी फूड्स में सोना चांदी है, सोना चांदी खाकर आप में पता नहीं कितनी शक्ति आ जाएगी। तो ये जो सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री है ना, ये लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है, वो हमारी साइकोलॉजिकली जो है ना एक कंडीशन, उसके बलबूते पे चलती है। क्योंकि ये जो जितने भी सप्लीमेंट्स हैं इनका प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। जब हम कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं हमें लगता है कि हमने ये सब कुछ खा लिया, अब हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कितनी कंपनीज़ हैं आपको पता है ना, जो कहती हैं हम अपने खेतों में ये सारा कुछ उगाते हैं, और इतने महंगे उनके प्रोडक्ट्स हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। और वो अपने मेंबर्स के थ्रू वो सारे जो सप्लीमेंट्स हैं बेचते हैं। आपको पता है कि किस रेट में वो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, और जो बेचने वाले हैं उनको इतना इतना कमीशन मिलता है। आपकी जेब खाली हो जाती है, जो बेचने वाले हैं उनकी जेब भर जाती है। तो रियलिटीज़ आप सबको मालूम है। लेकिन ये कहना कि हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि सप्लीमेंट्स की हमें ज़रूरत है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में। अगर आपकी फूड सही है, आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, बिल्कुल पौष्टिक आहार खा रहे हो, आपके जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल सही है, आप एक्सरसाइज करते हो, आप एक्टिव रहते हो, स्ट्रेस फ्री हो, तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पीरियड। आई मीन इट। लेकिन किन कंडीशंस में आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? नंबर 1, आपको कोई लंबी बीमारी से उठे, आप की बॉडी में वो डेफिशिएंसीज हो गई हैं जो आप फूड में लेते थे, पर क्योंकि आप फूड नहीं ले रहे थे वो सारी किसी भी वजह से, तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स होने का डर रहता है, विटामिन डी की ज़रूरत है, हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, वो आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे कि आप की बोन्स वीक है तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे आते हैं जिनका कोई जिनके कोई ट्रायल होके कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आए, लेकिन वो उनका बेचने का ढंग ऐसा है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे नीज़ सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है, तो वो कहते हैं कि आपकी नीज़ की रिपेयर हो जाएगी, आपका कार्टिलेज दोबारा बन जाएगा अगर आप ये चीज़ खाओगे, वो खाओगे। वो मिसलीडिंग बातें हैं, वो आपके सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं। तो और किन कंडीशंस में हमें ज़रूरत पड़ती है? क्रोहन्स डिजीज़ होती है, उसमें आपकी जो फूड है ना वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं होते, जो नहीं लेते, जो लोग वीगन हैं, वीगन मीन्स जो लोग वैसे डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, पनीर नहीं खाते, वो लोग। लेकिन ये 4-5 कंडीशंस को छोड़कर अगर हम नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, हमारा HB पूरा है, हमारी डाइजेशन सही है, हमारी नींद सही है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम खुश रहते हैं, हमारी फूड में फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती।
आपको लगता होगा कि शायद मैं कुछ गलत कह रही हूँ, यू मे एग्री टू डिसएग्री विद मी, लेकिन मैं आपको जो सही बात है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। उस बात को समझना या उस पर को इम्प्लीमेंट करना वो आपकी मर्ज़ी है। सो जो मैंने कंडीशंस बताई उनमें आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे। आप कभी भी अपने सप्लीमेंट्स अपने नेबरहुड से, अपने फ्रेंड सर्कल से, उनसे पूछकर शुरू करोगे तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं, जहाँ आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन नुकसान ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप विटामिन्स मिनरल्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा ले रहे हो तो उनकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, वो आपका नुकसान कर सकते हैं। कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले आपने 3 चीज़ें उसके बारे में जाननी है। नंबर 1, क्या वो सेफ़ है? नंबर 2, क्या मुझे उनकी ज़रूरत है? नंबर 3, क्या वो मुझे वो फ़ायदा कर रहे हैं जिसके लिए मैं ये ले रही हूँ या ले रहा हूँ? तो ये 3 क्वेश्चंस हैं कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले आपके मन में आने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे फोलिक एसिड है, वो हम प्रेग्नेंट लेडी को एडवाइस करते हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो फोलिक एसिड है वो बेबी में होने वाले कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ को बचाता है, जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं। फोलिक एसिड देने का एक पर्पज़ होता है ताकि वो डिफेक्ट्स बच्चे में ना आए। जब लेडी प्रेग्नेंट है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो हो सकता है फूड के ज़रिए पूरी ना होती हो, तो हम उसको अपने आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि जो है सप्लीमेंट्स आपने लेने हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की ज़रूरत बढ़ गई है, इसलिए हम देते हैं। किसी को बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उन लोगों को, उन लेडीज़ में हम आयरन रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि आप बिल्कुल हेल्दी हो, आप बिल्कुल सही हो, फिर भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो क्योंकि बाकी सब ले रहे हैं, या आपने किसी को बोला है कि मुझे सप्लीमेंट्स आपके मुझे चाहिए, या आपके किसी दोस्त ने, आपकी फैमिली के किसी मेंबर ने आपको बाहर से लाकर इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स ला कर दिए हैं, जो तो आपको लगता है कि ये एक स्टेटस सिंबल है, ये बड़े महंगे आए हैं, तो ये मैं खा रही हूँ तो मैं बाकी सबको बताऊँगी कि मेरे पास तो बड़ी कंपनी के सप्लीमेंट्स हैं, मेरे तो बच्चे ने ला कर दिए जो बहुत महंगे हैं और मैं वो रोज़ खाती हूँ। ऐसे भी कोई भी मेडिसिन आप खाओगे, देखो ये सारी मैंने आपको शुरू में बताया सिंथेटिक है। जो भी चीज़ लेबॉर्ट्री में बनी है, जो भी चीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाई है, वो नॉर्मल वो एक तरह से मेडिसिन बन जाती है, वो सप्लीमेंट नहीं रहता। जिम में जो बच्चे जिम से प्रोटीन्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, आपको लगता है कि आपको उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो क्यों लेते हैं? क्योंकि यंगस्टर्स का जो लाइफस्टाइल है, अगर आप देखो यंगस्टर्स की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो इतनी रॉन्ग हैं। वो या तो बाहर की फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, या बाहर से ऑर्डर करेंगे, उनके फूड कभी भी बैलेंस डाइट में आती ही नहीं, तो फिर उनको तो ज़रूरत पड़ेगी ना उन चीज़ों की। लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं, हमें उनकी कुछ नहीं पता कि उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें बहुत सारों में हो सकता है स्टीरॉयड्स डाले हों, जो आपको एक फॉल्स फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ वेलबींग देते हैं, तो वो आपका फ़ायदा कम कर रहे हैं, आपका नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। मेरा ये सारी बातें इतनी बार रिपीट करने का, बोलने का मतलब यही है कि अगर आपकी फूड में आप क्या ले सकते हो। देखो, मैंने बोला कि आपने फ्रूट्स, सैलड्स, नट्स, सीड्स, जो पहले ज़माने में लोग खाते थे, स्पिनच, गुड़, ये ऐसी चीज़ें हैं, ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो आम तौर पे हमारे यहाँ ग्रो होती हैं, ये यहाँ मिलती हैं, सीजनल हैं। अगर वो हम सारी चीज़ें खा रहे हैं ना, तो हमें एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारे पुराने बुज़ुर्ग देखो, वो कितने सप्लीमेंट्स लेते थे। क्या तब सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते थे? होते ही नहीं थे, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती थी। हेल्थ अच्छी रखने के तरीके हमारी डाइट में है, हमारी फूड में है, हमारे लाइफस्टाइल में है, हमारी एक्सरसाइज में है, हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ में है, हमारी कंटेंटमेंट में है, ना कि वो सप्लीमेंट्स में है। अब चॉइस आपकी है कि फिर भी अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो तो मैं तो आपको आकर रोक नहीं सकती। मेरा आपको बताने का फ़र्ज़ था, मैंने बताया है कि आपने देखना है कि कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, और वो भी अगर आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड कर रहे हैं, ना आपके टीवी वाले या आपके मैगजीन्स या आपके फ्रेंड सर्कल वाले, वो आपको बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए।
वो अगर आप ऐसे लोगे, बिना ज़रूरत के लोगे, नंबर 1 आप अपनी पॉकेट खाली कर रहे हो, नंबर 2 आप अपनी बॉडी को हो सकता है एक्सेस में वो चीज़ें दे रहे हो जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो वो टॉक्सिसिटी भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, एंड आज के लिए इतना ही। Please don't forget to like, share and subscribe to my channel if you like my videos. And till my next video, please try to stay away from unwanted supplements. And if you have to take them with the advice of a doctor. And stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye-bye.